हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? कमेंट करके बताएं। कमेंट करके बताएं आप सभी कैसे हो। ठीक है ना दोस्तों, ये आज हम 10th क्लास का मैथ पढ़ेंगे और इसमें 1.2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1.2 को कंप्लीट ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे ये वीडियो में ही आपको 1.2 कंप्लीट ख़त्म करा दें। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो आप सभी लाइव चैट से जुड़ चुके हो तो कमेंट करके बताएं कौन कौन लाइव चैट आ चुका है। आप सभी कमेंट करके बताएं कौन कौन लाइव है। ठीक है, और आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरी पहली वीडियो देखें और साथ ही साथ सभी को वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोग लाइव से जुड़ सकें, अधिक से अधिक लोग लाइव से जुड़ जाएं, उसके लिए वीडियो को शेयर करें सभी। ठीक है, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1.2। क्लियर है? क्या स्टार्ट करेंगे? 1.2 स्टार्ट करेंगे। जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छी तरीक़ा से पढ़ो और उसे सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या दिया है? क्वेश्चन दिया होगा आपको, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर है दोस्तों? जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया होगा 140। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें 4 या 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने दिए? 5 क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर है? पहला है आपको 140। अब 140 के आपको अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालोगे? तो या आपने बेसिक से ही समझ लो, ये आपने छोटे क्लास में सीख चुका है कि एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, उसी को अपन निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो 140 के हैं उनको करेंगे पर फैक्टर। तो 2 से डिवाइड होगा 70, 2 से काटोगे 35, 5 से काटोगे 7, 7 से काटोगे एक बार। ठीक है ना दोस्तों, ये आए गए। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या रहा है दोस्तों? 140 बराबर क्या रहा है? 2 × 2 × 5 × 7 क्या रहे हैं? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है ना दोस्तों, बराबर आप इसे 2 की पावर 2 × 5 × 7 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जाके पहली वीडियो देख ले, उसमें मैंने 1.1 कराया था और उससे भी पहले एक वीडियो और डाला 10th क्लास का, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था। क्लियर है दोस्तों? इसका कुछ बेसिक नहीं है, जिस चीज़ें आप सारी की सारी सीख के आते हो पहले छोटी क्लासों में, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। क्लियर है? और बहुत आसान वे थे, हम इसे सॉल्व कराएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसके सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना दोस्तों, यहीं पे लिख देता हूँ। इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो होगा आपका 156। कितना होगा दोस्तों? 156। तो आप इस प्रकार से 156 को कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अब देखो यहीं पे मैं चेंज कराऊंगा थोड़ा सा ही। ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि आप समझदार और अच्छे हो। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 156 के फैक्टर करोगे, पहले 2 से काटोगे। ठीक है, कितनी बार कटेगा? 7 और 8, फिर 2 से काटोगे 3 और 9, फिर इसे 3 से काटोगे 13 और 13 से काटोगे 12 बार। क्लियर है? तो इसके कितने गए? 156। तो यहाँ पे लिख दोगे 156 बराबर कितना आ रहा है? 2 × 2 × 3 × 13 और बराबर इसे लिख सकते 2 की पावर 2 × 3 × 13। क्लियर है इतना? अब आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 3? क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? 38 25 3825। क्या है दोस्तों? 3825। तो मैं इसे रब कर देता हूँ। क्लियर है? आपको इसी प्रकार से लिखना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है? इसके फैक्टर करनी है। ठीक है, सिंपल तरीका से इसके फैक्टर करोगे तो इसमें डिवाइड देगा। देखो 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा? 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे तो 7 21, तो 7 21 1 बचा और 3 पंजे 15, फिर 3 से दे दो इसमें
3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना दोस्तों? अब इससे मैं कितने दे दो, फिर 3 से दे दो, देखा जा रहा है या नहीं जा रहा, नहीं जाएगा तो 5 से 2। ठीक है, 5 से दोगे 8 पंजे 40, 2 5 5 25, फिर 5 से दे दो, 5 1 5, 5 7 35 और इससे 17 से डिवाइड कर दो, 17 पंजे 17। क्लियर है? तो इसमें भी आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य लिखना है 38 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 38 25 बराबर क्या दिया है आपको, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ठीक है, तो इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3 × 3 सॉरी क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7। अब ये भी क्लियर होगा कि इस पर पावर 2 ही क्यों लगा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसके भी 2 फैक्टर आ रहे हैं, इसके भी 2 फैक्टर आए हैं, इसलिए अपने 2 लगाया है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं अब इसी में रब करके कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, मैं इसी में रब करके कर देता हूं अब। क्लियर है? आप सभी जब भी लाइव चैट से जुड़े हैं तो अपना एक पेंसिल और एक कॉपी लेकर ही बैठे साथ में। क्लियर है दोस्तों? सभी पेंसिल और कॉपी लेकर साथ में बैठे और जो मैं सवाल करा रहा हूँ उन्हें सवाल को साथ ही साथ नोट करते चलें। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका 5005 तो 5005 दिया है आपको संख्या में, इसके भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, सेम निकालेगी जिस प्रकार से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके फिर से फैक्टर करोगे। ठीक है, तो कितने से जा रहा है, 5 से दे दूँ, 5 1 5 0 0 5 1 5। क्लियर है? अब एक आया 5 से जाएगा नहीं, तो इसमें मैं 3 से दे देता हूँ, सॉरी पहले ही 3 से दे के देख लेते जा रहा है या नहीं जा रहा पहले। ठीक है, तो 3 1 3 2 बचेगा। ठीक है, और 3 चंगे 18 2 बचेगा, 3 चंगे 18 2 बचेगा, तो 25 में 3 से नहीं जा रहा, तो इसमें 3 से नहीं जाएगा, तो कितने से जाएगा दोस्तों, 5 से जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से दोगे 5 1 5 0 0 5 1 5। अब इसमें 3 से नहीं जा रहा, 7 से जाके देख लो जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि पीछे 1 है, सम संख्या से नहीं जाएगा, विषम संख्या से ही जाएगा। क्लियर है? अब 7 से दोगे 7 1 7 3 बचा। क्लियर है? 7 1 7 3 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दिया, और 7 चौक 28 2 बचा, 7 चौक 28 2 बचा, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी कट गया। क्लियर है दोस्तों, ये कट गया पूरा। अब इसे भी 7 से काट के देखो लो कितने से कट रहा है, कितने से कट रहा है ये। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, तो जैसे काट के दे लेते 11 से। कितने से दोस्तों, 11 से। 11 1 11 3 बचा, 11 से 33, तो इसे 13 से काट दोगे। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं दोस्तों, 5 7 × 11 × 13। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इसके बाद इसके 5th वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पे चलते हैं। वो दिया है आपको 74 29। क्या दोस्तों, 74 29। आपने सभी क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, क्या दिया है 74 29। अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत इजी वे से आप सभी को सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इसके भी फैक्टर करोगे तो विषम संख्या, तो 3 से काट के देख लो, 3 दूनी 6 1 बचेगा, 3 चौक 12 2 बचेगा, 3 7 21 नहीं कट रहा। ठीक है ना दोस्तों, और पीछे 9 है तो 5 से कटेगा नहीं, सीधा 7 से काट के देखो कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, 7 6 42, तो 7 से भी नहीं कटेगा, इसलिए इसे 9 से काट के देखो 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, तो 9 8 72 2 बचेगा, 9 दूनी 18 9 दूनी 18 4 बचेगा। ठीक है, और 9 के पाड़े में 49 कहीं नहीं आ रहा, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये 9 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है दोस्तों, ये 9 से भी नहीं कटेगा, तो ये कितने से कटेगा। ठीक है, 9 के बाद 11 से काट के देखते हैं कितने से कट रहा है या नहीं। 11 चंगे 66, 11 चक्के 66। ठीक है, और 11 से 77 होते हैं, तो 11 चक्के 66, तो 66 कितना बचेगा, इसमें से 8 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 74 में से 66 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 11 7 77
यानी कि 82 में से 77 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों। ठीक है, कितना बचेगा, 5। तो 5 यहाँ पे लिख दो। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये 11 से भी नहीं कट रहा, तो फिर कितने से कटेगा, और आगे काट के देखो इसे, और आगे काट के देखो ये कितने से कटेगा। ठीक है, तो 11 के बाद 13 से काट के देखते हैं ये 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है दोस्तों, 13 से काट के देख लेते हैं 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है, तो 13 का पाड़ा आप सभी को आता हुआ, पढ़िए 13 का पाड़ा। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। कितना आ रहा है, 65। तो 74 में से अगर अपन 65 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा। 5 बार जा रहा है तो 9 बचेगा, तो 9 को अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 चौक 78, 13 7 91। ठीक है ना दोस्तों, 13 7 91, यानी पीछे 1 बचेगा, तो ये भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा। तो फिर कटेगा कितने से, 15 से तो कटने से रहा। इसके बाद आता है 17, कितने से कटेगा दोस्तों, 17 से। चलो 17 से काट के देख लेते हैं 17 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो 17 का भाग दे दो, तो 17 को बड़ा बढ़ो, 17 का 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। 6 को यहाँ लिख दो। ठीक है, 17 चौक 68, तो 17 17, 17 34, 17 17 17 34, 17 चौक 68 होते हैं, यहाँ पर 6 बचेगा। क्लियर है दोस्तों, इसलिए 17 का पढ़ा फिर पढ़ो, तो 17 का 17, 17 34, 17 51। क्लियर है दोस्तों, 62 में से 51 माइनस करोगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 11 बचेगा, 19। क्लियर है दोस्तों, इतना क्लियर है, समझ में आ रहा होगा कौन सी संख्या से काटना है, कौन सी से नहीं काटना, किस प्रकार से कट रहा है। आप सभी को एक एक संख्या से काट के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद 119 आ रहा है, तो 17 से 119 काट के देखो कट रहा है या नहीं कट रहा। ठीक है ना दोस्तों, तो 17 सत्य कितने होते हैं दोस्तों, 17 सत्य 119 होते हैं, आप सभी को पता होगा। 7 7 49, 4 7 4 11। ठीक है, तो 17 सत्य 119 यानी कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। क्लियर है दोस्तों, कट गया। तो ये कितने से कट गया, 17 से कट गया पूरा। ठीक है, अब इससे काट के देखते हैं ये कितने से कटता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इससे भी 17 से काट के देखते हैं 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 17 का 17, 17 दूनी 34। ठीक है ना दोस्तों, और यानी कि 43 में से अगर मैं 34 माइनस करूँगा तो 9 बचेगा, और ले लो 7। ठीक है ना दोस्तों, अब 17 के पाड़े में 97 आता है या नहीं आता, चेक करो। 17 के पाड़े में 97 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो शायद कहीं पे भी नहीं आता, कहीं पर भी नहीं आता। 17 का 17, 17 34, 17 17 नहीं आता। ठीक है ना दोस्तों, कहीं पर भी 7 के पाड़े में ये नहीं आएगा, तो ये 17 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे फिर, 19 से काट के देखते हैं इसे कटता है या नहीं कटता। तो 43 को 19 से 19 दूनी 38, कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा और 7। ठीक है, 19 कर 19 19 17, 19 कर 19 19 दूनी 38, 2 बार जा रहा है। 19 कर 19 19 दूनी 38, 19 57, कितने बार जा रहा है, 3 बार। और इससे कितने से काटोगे, फिर 23 से काट दोगे। क्लियर है, तो इसी प्रकार से आपको काटने एक एक संख्या से। ठीक है, तो कितना है, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड 74 29 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 17 19 और 23। चाहता तो मैं इसे डायरेक्ट भी काट देता, बट मैंने डायरेक्ट इसीलिए नहीं काटे क्योंकि आपको नहीं पता कि किस प्रकार से काटेंगे इन्हें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर खत्म होता है यहीं पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, कमेंट करके बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आप सभी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, जाके पहली वीडियो जरूर देख लें। ठीक है ना दोस्तों, इसमें 1.1 कंप्लीट खत्म करा दिया है। ठीक है, जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखो तो समझ लो इस वीडियो में मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है, बहुत आनंद आने वाले हैं आपको। ठीक है, और आप हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से 95+ स्कोर लेके आएंगे। क्लियर है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए क्या क्वेश्चन है। ठीक है, रीड कीजिए सभी, पढ़ लिया आप सभी ने। क्वेश्चन दिया है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या निकाल के लाना है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के लाना है। ठीक है, साथ ही इसकी जांच भी करनी है। ठीक है, क्या करना है, साथ ही इसकी जांच करनी है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है या नहीं होता। क्लियर है दोस्तों, ये बताना है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएफ इंटू एचसीएफ होता है या नहीं होता। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया गया हो है, आपको दिया होगा 26 और 91।
ठीक है ना दोस्तों, 26 और 91। अब आपको क्या करना है, फिर से इनके फैक्टर करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 26 के फैक्टर करने हैं और 91 के भी फैक्टर करनी है। 26 के फैक्टर को 2 से काटोगे 13 बार, वैसे काटोगे 13 से 13 बार, और 17 13 7 91, और 13 से 13 कट जाएगा एक बार, ठीक है ना दोस्तों। 13 7 91 होता है, क्लियर है। अब देखो इसके लिख सकते हैं अपन 26 बराबर क्या आ रहा है 2 × 13, और 91 का क्या आ रहा है 7 × 13। अब इसमें जो चीज़ कॉमन लिखती है, जो चीज़ कॉमन है, अब कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आपको ये दिख रहा है 13 क्या है, दोनों में कॉमन है। जो कॉमन होती है उसी को अपन HCF कहते हैं, क्लियर है दोस्तों। HCF किसे कहते हैं, जो कॉमन होता है, या आवाज गुणनखंड की सबसे छोटी जो घात होती है उसे अपन कॉमन कहते हैं, यानी कि उसे हम HCF कहते हैं। तो इसका HCF आप निकाल सकते हो सिंपली। तो HCF बराबर क्या होगा, इसलिए HCF क्या होगा इसका 13, और LCM क्या होगा, LCM होगा 2 7 और 13, और जो कॉमन मिलता है उसे एक ही बार लिखना है LCM में। जो चीज़ कॉमन मिलती है, दोनों में सेम मिलती है, उसे एक ही बार लिखते हैं, क्लियर है दोस्तों। आपके छोटे क्लास में भी कराया होगा, इन दोनों को साथ ही में आपको सॉल्व किया होगा, कराया होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसे डिवाइड करो तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है 13 बार 91, ठीक है। 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो 13 13, वैसे 13 से डिवाइड करोगे इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इसके LCM निकालते होंगे, क्लियर है दोस्तों। छोटी क्लास में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई दी गई हैं, ठीक है। तो इसका LCM आएगा कितना आएगा 13 7 91, 91 का 2 से करोगे तो पाएगा 182, यानी कि 182, ठीक है। तो ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था इनकी जांच कीजिए, कि जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM × HCF है या नहीं है। तो अब क्या करनी है हमें, जिसकी जांच करनी है, जांच, ठीक है। और जांच में क्या कह रहा था, जांच में ये कह रहा था कि इसका LCM × LCM बराबर होना चाहिए क्या, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले निकाल लेता हूँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, क्लियर है दोस्तों। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, मैं इसे रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं आपको, पहले ये देखिए, पहली है 26 और दूसरी है 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है 26 × 91, ठीक है। तो एक का करोगे तो 26 की 26 × 9 × 54, 9 दूनी 18, 18 हो जाए 23, क्लियर है दोस्तों। तो कितना आएगा इसका 2366, ठीक है। अब क्या निकालते हैं HCF × LCM, तो सेकंड पे निकाल लेते हैं LCM × HCF, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको छोटे क्लास में बताई गई हैं। तो इसका कितना है 182 × 13, इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 182 अपन 13, 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, क्लियर दे रो, क्लियर है इतना, ठीक है ना दोस्तों। तो 13 8 कितना होता है दोस्तों, 13 8 कितना होता है 104, और 2 6 0, और 13 के 13, और 10 23, क्लियर है दोस्तों, कितना होता है 23। तो 133 क्या आ रहा है दोस्तों, आपका ये आ रहा है 2366। अब हमें ये बताना था ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल LCM × HCF, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या LCM × HCF, यानी कि 2366 बराबर होगा कितना 2366, इसे कह देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। या आप सिंपली इसे QUD लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों QUD, QUD का मतलब समझते हो, ठीक है ना दोस्तों, QUD का मतलब समझते हो, ठीक है। कमेंट करके बताएं QUD का मतलब कैसे कैसे पता है, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया है, ठीक है। तो आप समझ लिया होगा इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, ठीक है, इसे मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे। दो संख्याओं, क्योंकि इसी में मैं आगे ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं यहीं पे लिख दूंगा जो संख्याएं आपको आई होंगी जी, क्लियर है। हाँ,
इस प्रकार से मैंने इतना रफ किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड दिया होगा आपको 510 और 92, कितना दिया है 510 और 92, क्लियर है। हाँ, तो इसके भी आपको एलसीएम निकालनी है, इसके भी आपको एचसीएफ निकालनी है 510 और 92 के। उसके बाद आपको इसमें एलसीएम देखना है और एचसीएफ देखना है। तो 510 के निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 बार, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर इसे 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 55 25, 5 1 5, ठीक है ना दोस्तों। अब इससे कितने से डिवाइड करोगे, 3 से कर दो, क्योंकि 17 17 थे 51, और इसे 7 से। 92 को भी डिवाइड कर दो, सबसे पहले 2 से, फिर 2 से, वैसे 23 से। अब जो आ रहा है इसके फैक्टरों को लिख दो, ठीक है ना दोस्तों। क्या आ रहे हैं 2 3 5 और 17, 2 3 5 7 17, इसके आ रहे हैं 2 2 और 23, क्लियर है। अब इसमें ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें ये देखो कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें ये कॉमन मिल रहा होगा, तो जो कॉमन मिलता है उसी को अपन एचसीएफ कहते हैं। तो 2 इसका एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 2। देखो जो कॉमन है उसे एक बार ही लिखेंगे, क्लियर है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। इसके बाद क्या है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5 17 और 23, ठीक है ना दोस्तों। क्या है 2 2 3 5 17 और 23। सिंपली इसका क्या करना है आपको, गुणा करनी है, सभी संख्याओं के गुणा करोगे तो कितना आएगा देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे यहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो 5 दिए 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी होता है 60, ठीक है दोस्तों। 60 का 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 का पढ़ा 6 बार पढ़ो, तो 17 का 17 17 34 17 थे 51, ठीक है ना दोस्तों। कितना होता है 17 थी 51, 51 का दुगना करोगे तो आपका कितना होगा 102, तो इसका आएगा 102 यानी कि 100, ठीक है। 120 आएगा, इंटू करना कितना करना है अपन को 23 करना है, तो 0 23 दूनी 40 की 6 हासिल की 4 की 4 और 23 की 23, तो इसका आएगा आपका सिंपली कितना आएगा एलसीएम, जो आपका एलसीएम आ रहा है उसे लिख दो, कितना आ रहा है एलसीएम आपका एलसीएम आ रहा है 23460, कितना आ रहा है 23460, क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसका एचसीएफ निकालना है। इसके बाद जांच करनी है आपको, क्या करना है इसके बाद जांच, और जांच में हमें क्या देखना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या कौन कौन सी है 510 और 92। अब इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना आएगा, फिर इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल है कितना आएगा 510 इंटू 92, तो गुणा करोगे 0, ठीक है, 2 की गुणा करोगे 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंजे 10 इंटू 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, यानी कितना आ रहा है 40920, कितना आ रहा है 40920। तो 2 संख्या कौन कौन सी दी गई है, सॉरी एचसीएफ क्या दिया है 23460 और एलसीएफ दिया है 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0, 12 की 2 हासिल की 1, 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 40920 ही आ रहा है। यानी कि जो दोनों भी कैसे आ गए, समान आ गए, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल 40920 बराबर 2 संख्याओं का एलसीएफ इंटू एलसीएम आएगा 40920, ठीक है। सिद्ध हुआ या QUD क्वाइट इजीली डन, क्लियर है, क्लियर है, हाँ क्लियर है इतना, हाँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे सॉल्व कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेम इसी प्रकार से सभी सॉल्व करने हैं, ठीक है, सभी इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं, किसी में भी कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है स्क्रीन पे, उसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा आपको 336 और 54, क्या दिया होगा दोस्तों 336 और 54। तो इसके भी आपको क्या निकालनी है, फैक्टर निकालनी है, तो निकालोगे सिंपली इसके फैक्टर निकाल लोगे अब तो, ठीक है। 336 के फैक्टर करोगे, 2 से कटेगा, एक बार 1 बचा और 2 चंके 12, 1 2 8 16, फिर 2 से काटोगे 8 बार 4 बार, फिर 2 से 4 बार 2 बार, फिर 2 से काटोगे इसे 2 बार 1 बार, फिर 3 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार, इसे भी काट लो, ठीक है। 2 से 27, 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1, जो आ रहा है सिंपली इसे लिख दो जो क्या आ रहा है इसका,
ठीक है। तो 636 का क्या आ रहा है दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो इसका क्या आ रहा है उसे भी लिख दो। तो 54 का आ रहा है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें फैक्टरी तो ये देखो कि इसमें जो कॉमन है वो कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आपको कॉमन 1 2 2 दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है इसमें 3 दिख रहा है, एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है। जो 2 और 3 कॉमन है उसी को अपन एचसीएफ कहते हैं। तो 2 इंटू 3 बराबर कितना आएगा 6, और बाकी का जो बचा है वो एलसीएम लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, इस 2 का क्या लिखेंगे, पूरा 2 लिखेंगे। तो 1 2 3, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके बाद 3 को भी क्या लिखेंगे, ओनली 1 लिखेंगे। इसमें 2 3 और हैं तो दोनों को और लिखेंगे, इंटू 7। इन सभी का सिंपली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है देखो करके कमेंट करें, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 17 × 81, सॉरी 7 × 21, 21 × 63, ठीक है ना दोस्तों। और 63 × कितना होगा, ठीक है, इतना होगा। इसका भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेते हो, जो आएगा आपका आंसर। तो 6 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6 नंबर 54 और 8 6 48, 49 50 51 53, और 6 6 5 11 इंटू 1 का करोगे तो वही आएगा। सिंपली से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 2 9 1 0 और 3, कितना आएगा दोस्तों। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 30 24, कितना आ रहा है दोस्तों, 30 24, 30 और 24। तो इसका एलसीएम आ गया, एचसीएफ इसका 6 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना। तो सिंपली इसकी जांच करनी है, तो जांच भी आप सिंपल तरीका से कर सकते हो। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, कितना दिया है, 336 इंटू 54, इनका मल्टीप्लाई कर लो। 336 इंटू 54 का कितना आएगा, ठीक है। 4 का 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, 6 चौक 24 की 4 हासिल की 2, और 6 4 12 13 14 की 4 हासिल की 1, 4 12 1 13, ठीक है। 5 छक्के 30 की 0 हासिल की 3, 5 15 और 3 18 की 8, 5 15 और 1 16, तो 4 4 1, ठीक है दोस्तों। 4 4 1 हासिल की बचा 8 और 1, कितना आ रहा है इसका, ठीक है, लिख दो। जो आ रहा है 18 144, ठीक है। और 2 संख्या एलसीएम क्या है इसमें, यह है 30 40 24 इंटू 6, ठीक है। तो 30 24 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल, तो 6 चौक 36 12, तो 14 4 14, 6 दूनी 18। तो इसका भी कितना आ रहा है, 18 144 आ रहा है। तो ये बराबर है या नहीं है, आप सभी ये बताएं, ये सभी दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो 18 144 बराबर कह के 18 144 के, जब ये दोनों बराबर हैं तो सिद्ध हुआ, यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसे भी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए उसे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आप सभी कमेंट करके ये बताएं आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने रीड करो पहले, क्या दिया है अच्छे तरीक़ा से। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, क्या दिया है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपको ओनली और एनली क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन दिया होगा आपको, वो दिया होगा 12 15 और 21, क्या दिया होगा 12 15 और 21। तो आपको क्या करना है, 12 15 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल वे से निकालेंगे। तो पहले इनके फैक्टर निकालो, क्या आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप फैक्टर करना सीख गए होंगे, नहीं तो करना हो कितने आएंगे इसके। तो देखो 12 15 और क्या है 21, क्लियर है दोस्तों। 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, 5 15, 5 1 5, 7 21, 7 1 7। तो क्या रहा है दोस्तों, लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका रहा है 3 इंटू 5, इसका रहा है 3 इंटू 7। क्लियर है दोस्तों, ये क्या आ रहे हैं, इसके गुणनखंड आ रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या लिखाना है, इसका एचसीएफ लिखाना है, एचसीएफ
और क्या निकालना है दोस्तों, LCM निकालना है। ये दोनों चीज़ निकालनी है आपको इसकी, HCF और LCM। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप HCF किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो HCF आपको क्या होगा, जो चीज़ कॉमन मिल रही है, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है, इस प्रकार से देखो एक एरो बनाता हूँ मैं, तो इसमें कॉमन मिल रहा है 3। क्या मिल रहा है दोस्तों, 3। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। और बाकी का जो बच्चा है वो आएगा आपका LCM में 2 × 2 × 3 × 5 × 7। और जो चीज़ कॉमन मिलती है उसे एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, ठीक है। 7 × 5 = 35, 35 दिया 105, 105, ठीक है। 35, 35 दूनी 135 दिया, कितना होता है दोस्तों, 105, 105 का 2 से करोगे, ठीक है, तो 105 दूनी होता है 210, और 210 का 2 से करोगे तो आपका आएगा 420, 420। ये तो लड़का 420 है, ठीक है। वो गाना भी सुना होगा, लगा छूने से तेरे 440 वोल्ट का करंट, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका LCM कितना आएगा, 440 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3 और 420, 420, ठीक है। पिक्चर तो बहुत देखते होंगे, सलमान खान की पिक्चर में बताया है, ठीक है। 440, 420 का वोल्ट का करंट किस प्रकार से लगता है, ठीक है। को क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्क्रीन पे दिया है, देखो क्या दिया है, उसमें दिया है 17 और 23 और 91, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है, 17, 23 और 29 दिया हुआ, 17, 23 और 29, क्लियर है दोस्तों। क्या दिया है, 17, 23 और 29 दिया है, ठीक है। 17, 23 और 29 दिया है। तो किस प्रकार से इसे सॉल्व करोगे, इसे रब कर दूं, सेम है, सेम जैसे करते हुए आ रहे हो वैसे ही करना है आपको, ठीक है। पहले इसके फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर निकालोगे तो कितने क्या आते हैं, तो 17, 23 और 29। तो ये ऐसी संख्या जो स्वयं से ही कटती हैं, क्लियर है। तो इसके लिखने को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही कटती हैं, तो इसका HCF आएगा, ठीक है। तो देखो 17 के जो फैक्टर आएंगे 1 और 17 आ सकता है, और 23 के जो फैक्टर आएंगे उसमें भी क्या आएगा, 1 और 23 आ सकता है, और 29 यानी 29 के जो फैक्टर आएंगे वो 1 और 29 आ सकता है। देखो 1 से तो सभी संख्याओं में भाग जाता ही जाता है, ये तो आप सभी को पता है, बट वो स्वयं से ही कट रही हैं, तो जिसके 2 शून्य होते हैं, ठीक है, 1 और 27। तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और इसका जो LCM आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 17 × 23 × 29, क्लियर है। इन सभी का जो मल्टीप्लाई आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। इन तीनों का जो गुणा आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। कर लोगे आप इन सभी का गुणा, ठीक है, कर लोगे, नहीं तो करके लो, क्या आएगा, ठीक है। तो पहले इसका इनसे कर लो 2 × 29, ठीक है। 9 3 27 की 7 हासिल की 2, 9 दूनी 18 और 2 20 × 2 का करोगे 6 और 4, ठीक है, 7 6 6 इंटू इसका कर दो 17 से, क्लियर है दोस्तों। 17 से करोगे तो 7 7 49 की 9 हासिल की 4, 7 6 42 और 6, 7 6 42 और 6 46, 6 7 6 42 और 46 इंटू 7 6 6 9 13 13 की 3 हासिल की 1 और 11, तो इसका आ रहा है आपका 11 3 3 9, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या जाएगा, आंसर, ठीक है। जिसका HCF हो जाएगा, जिसका LCM हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। इतना 11 33 9, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साथ में इसमें एक आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया था आपको, क्या दिया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया होगा आपको 8 9 और 25, 8 9 और 25, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ठीक है। तो इसके भी आपको सिंपल फैक्टर निकालने, उसके बाद इसका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है, तो निकालोगे आप, ठीक है। 8 के फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, 9 के फैक्टर करोगे 3 × 3 आएगा, और 25 के फैक्टर करोगे तो 5 × 5 आएगा। तो इसमें भी देखो कोई संख्या सेम मिल रही है या नहीं मिल रही, किसी संख्या सेम से कट रहा है या नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो इसका HCF कितना होगा दोस्तों, इसका HCF कितना होगा, तो इसका HCF कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, क्लियर है। तो LCM 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाई करके निकालना है इन सभी का, ठीक है। तो देखो 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया कितना होता है दोस्तों, 24, 5 25 25 होता है 75,
ठीक है। तो सिंपल इधर से पढ़ते हैं। देखो मैं इधर से नहीं पढ़ रहा, आप पढ़े को इस तरह से पढ़ रहा हूँ। 55 25 25 थे 75 और 75 तिया कितने होंगे दोस्तों? 75 दूनी 150 और 150 सॉरी 75 और दूनी 150 होते हैं और 150 में 75 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 5 2 2 225। ठीक है, 225 का इससे करोगे तो आपका कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 450। इसका करोगे तो 900 और इसका करोगे तो 1800। क्लियर दोस्तों? चाहे सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपली इसका आपको क्या करना? मल्टीप्लाई। 5 चौक 20 2 बचे। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 12 इंटू 7 चौक 28 की 8 हासिल की 2 7 दूनी 14 और 2 16। क्लियर है दोस्तों? 7 दूनी 14 2 16 0 10 की 0 हासिल लगी 1 8 और 1, ये तो आ रहा है 1800। तो इस प्रकार से आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, जिसका एलसीएम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी हमारा क्लियर कंप्लीट खत्म हो चुका है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके ये बताएं आप सभी को मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा वीडियो में? क्लियर है दोस्तों? ठीक है, सभी को सही दिखाई दे रहा है और ठीक है, आवाज़ भी क्लियर आ रही है? हाँ, आप सभी को सही समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छे से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना दोस्तों, और इस बार के जो एमपी बोर्ड के या आपके बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं वो इस यूनिट में से ही आने वाले हैं। ठीक है, 1.2 में से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि आपकी जो आगे की प्रश्नावली है वो हटा दी गई है चैप्टरों में से। ठीक है, तो इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, तो इस प्रश्नावली को अच्छे से कर लो। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसके बाद 5 6 7 3 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया आप सभी ने, तो उसमें आपको क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपका? आप सभी ने पढ़ लिया ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है तथा एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको एचसीएफ दिया गया है और आपको एलसीएम निकाल के लाना है। तो दिया है एचसीएफ कितना दिया है? 306 और 657 बराबर कितना दिया है? 9। और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? ज्ञात करना है कि एलसीएम 306 और 657 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, जी हमें निकाल के लाना है कि क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी जांच के लिए क्या शब्द बताए थे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हम जानते हैं, आपको लिखना है क्या? हम जानते हैं। देखो इसमें पूरे नंबर चाहिए तो यहाँ पर ही सॉल्व डाल के इसे सोल्व करोगे, इसी प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ। पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि यार क्या जानते हो आप सभी? कमेंट करके बताएं आप सभी क्या जानते हो। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये चीज़ें आपको जानते हैं बट आपको पता नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि यह हम जानते हैं। क्या है? यह हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम। और दो संख्याएं कौन कौन सी है? तो दो संख्याएं आपको 306 और 657 ये तो दी गई हैं दो संख्याएं। इसके बाद एचसीएफ निकाल के लाना है। ठीक है, और एलसीएम आपको दिया है कितना? 9। 9 को मैं नीचे ले जाऊं तो 306 इंटू 657 बट्टे आएगा 9 और बराबर क्या आएगा? एलसीएम। क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम। इसका इसमें डिवाइड दे दो, तो इसका इसमें डिवाइड दोगे। ठीक है, 9 चौक 36 कितनी बार जा रहा है? ठीक है, 9 3 27 कितना बचेगा दोस्तों? 4 3 9 चौक 36 34 बार जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितना आ गया? 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है? ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो। देखो 34 इंटू 657 का जो मल्टीप्लाई करेगा, तो आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को कितना आ रहा है। आप सभी कमेंट करके बताएं आप सभी को इसका आंसर कितना आ रहा है। आप सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, कितना आ रहा है? ठीक है, हाँ ओके, तो कितना आ रहा है? गुड, कितना आ रहा है? 22,388। क्या आ रहा होगा इसका? एलसीएम आ रहा होगा।
ठीक है। 34 और 657 का एलसीएम कितना आ रहा है? 22, 3, 88। नहीं है, नहीं है, हाँ तो चलो ठीक है, चेक करें तो दोबारा क्या दिया है आप सभी का, क्या दिया है? ठीक है, ओके ओके ओके, क्या दिया है? 22, 33, 8। वेरी गुड। मैंने तो इसीलिए आपको लिखा था कि देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे रहा है, कौन कौन इसका सही आंसर दे रहा है, इसीलिए मैंने लिखा था। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 भी, उसे भी अच्छे तरीका से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अच्छे तरीका से पढ़ो, पहले दिया किया गया क्वेश्चन, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे समझ लो आपको आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, और काफ़ी सारे टीचर इसे बहुत लेंथी कराते हैं, बट मैं बहुत शॉर्ट में कराऊंगा, इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, बट एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन है जो है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? क्या दिया है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यदि 6 की पावर n सॉल्व करना है आपको, जहाँ पर सिंपली यदि मान के चलो 6 की पावर n है तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 × 3 की पावर n आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 2 × 3 की पावर n आएगा। अब एक बात सिंपल सी तरीका से सोच के चलो, यदि 2 × 3 की पावर n आएगा तो इस 0 पे समाप्त होगा? नहीं होगा। यदि 2 × 5 की पावर n आता, यदि उसमें कोई 5 शब्द आता, ठीक है, तो उसका कह सकते हैं कि यह 0 पे समाप्त हो सकता है, बट 2 × 3 कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है? तो किसके रूप का आना चाहिए था? 2 × 5 के रूप के आना चाहिए था, बट वो नहीं आया है, तो इसे कह सकते हैं क्या था? या 2 × 3 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी, इसलिए ठीक है, किसी प्राकृतिक ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया था पहले ये देख लो। क्वेश्चन में दिया था आपको, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या अगर 0 पर समाप्त, अगर प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 की पावर n के रूप के होंगे। अब एक बात बताओ, इसमें 2 × 5 दिया है, इसमें 2 × 3 दिया है, क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए आपको अतः करके लिखना है, अतः 6 की पावर n कभी भी 6 की पावर n, ठीक है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर खत्म हो गया। सिंपल है, बहुत छोटा कराया है। ठीक है, काफ़ी सारे टीचर ऐसे हैं उसे बहुत ज़्यादा लेंथी करा देते हैं, बट इसमें ज़्यादा लेंथी कुछ है नहीं। ठीक है, इसे शॉर्ट में इसलिए कराया क्योंकि ये कभी एग्जाम में भी नहीं आ जाए। ठीक है, अगर आता है तो सिंपली 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप इसे सिंपली करके आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 7 पर, और इसमें लास्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सॉल्व कीजिए, पहले पढ़ लो। ठीक है, सॉल्व तो मैं ही करूँगा।
तो आप सभी पढ़ लो, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, रीड कर लो अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया होगा आपको, भाज्य संख्या, सॉरी, व्याख्या कीजिए के, क्या दिया है, व्याख्या कीजिए के 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है या नहीं, ये बताना है यह भाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या दिया पहले अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया आपका 7 × 11 × 13 + 13 और एक और संख्या दी है आपको साथ ही में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। कितनी अच्छी दी है, सिंपल ही एक एक कम करते का, कैसे 7 5 4 3 2 1 + 5, क्लियर है। इसमें दिया है 7 11 13 + 13। हाँ, तो एक चीज़ सिंपल ही तरीका से मैं बता देता हूँ आपको। इसमें देखो 13, इसमें भी देखो 13, इसमें देखो 5, इसमें देखो 5। जब दो दो संख्या बार बार आ रही है, जब दो दो संख्या बार बार आ रही है तो सिंपल सी बात है ये अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में यही बताया है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और संख्याओं के बारे, नंबर सिस्टम के बारे में ही पूरा चैप्टर था लेक्चर फर्स्ट। तो सबसे पहले जाकर आप लेक्चर फर्स्ट को देखें, क्लियर है। उसमें आपको यह समझ आएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आप इस वीडियो पर आए, ठीक है। तो सबसे पहले जाके आप लेक्चर फर्स्ट को देखें, उसके बाद लेक्चर सेकंड को देखें, उसी के बाद लेक्चर थर्ड को देखें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्लियर है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब देखिए पहली संख्या क्या दिया आपको, इसे मानता हूँ मैं पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। और पहली संख्या बराबर दिया आपको 7 × 11 × 13 + 13। यदि मैं इसमें से 13 दो बार मिला है तो कॉमन ले लूँ, तो यदि मैंने इसमें से 13 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा 7 × 11 प्लस, देखो 7 × 11 × 13 कॉमन ले लिया तो 1 + 1, ठीक है दोस्तों। तो 13, ठीक है। अब चाहे तो इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लो इनका गुणा करके, और नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको पहले क्लियर कर लो पहले थोड़ा सा। देखो जिसके अभाज्य गुणनखंड ओनली 2 हों, एक और स्वयं से घटे, उसे अभाज्य कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं से घटती है उसे अपन अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से घट जाए उसे अपन भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो 13 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 17 77 + 1, तो इतना कितना आएगा 13 × 78। अब देखो ये 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है और 1 से भी कट रही है, यानी इसके भाज्य गुणनखंड 3 है। यहाँ पर भी देखा है तो ये 13 से कट रही है, 77 से कट रही है, 1 से कट रही है, 13 से कट रही है, 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 1 से कट रही है, क्लियर है दोस्तों। इतनी संख्याओं से कट रही है, तो ये किसी भी तरीका से अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो ये कैसी संख्या होगी दोस्तों, कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्लियर है दोस्तों। तो ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो इसी के बाद, ठीक है, इसकी लैंग्वेज में अभी बताऊंगा तुम्हें, उससे पहले इसे भी देख लो। दूसरी संख्या क्या दी आपको, दूसरी संख्या दी है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो ये समस्या अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, क्योंकि इसमें से इस 5 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा आपके पास 5, ठीक है। चाहे तो इसको मल्टीपल लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे तो इसका गुणा करके लिख लेना और नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों इतना। तो इसके भी तुम अभाज्य गुणनखंड देख सकते हो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इतनी संख्याओं से संख्या कैसी है, डिवाइड हो रही है, ठीक है। यदि इन संख्याओं को सभी का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दोगे तो इसमें ये डिवाइड वाली संख्या पता पड़ जाएगा कितना आ रहा है। देखो 2 × 2 2 × 6, ठीक है, 6 चौक 24, 24 × 6 7 42 करोगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 1 और 4, सॉरी 1 भी नहीं आएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 6 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 1 9, 8 10 की 0 हासिल की 1 और 10 8। तो ये आ रहा है इसका 5, ठीक है दोस्तों। क्या आ रहा है 5 और कोष्टक में आ रहा है 1008,
1008 108 मत सोच लेना, क्योंकि तुम लगा दो एम्बुलेंस का नंबर 108, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है 1008 आ रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो ये भी संख्या है वो 5 से कट रही है, 1008 से कट रही है और साथ ही साथ 1 से भी सॉरी थोड़ा सा वन मिस्टेक। देखो इसका जो मल्टीप्लाई ये आ रहा है प्लस 1 भी है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1009 आएगा। क्लियर है दोस्तों। क्या आएगा 1009 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक रह गया। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो इतना आएगा, प्लस 1 है तो 1 ऐड करोगे तो इतना आएगा इसका। क्लियर है दोस्तों। हाँ क्लियर है इतना। तो हमें ये बताना आती है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है, भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है, ये भाज्य संख्या क्यों है। तो लिख दो यहाँ पर क्यों है ये भाज्य संख्या, ठीक है। तो क्या 7 11 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चाहे तो लिख दो कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं 1 3 से, ठीक है। तो क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या है 1 13 और 78 है, ठीक है। इन संख्याओं से इसमें जब डिवाइड जा रहा है यानी कि इसके जो भाज्य गुणनखंड है वो ये है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। क्लियर है दोस्तों। सेम लाइन इसी में यही भी लिखनी है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं 1, 5 और 1009 है, ठीक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी या है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका इस यूनिट का, इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है लास्ट बचा है इस यूनिट का, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपसे रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। और जो वीडियो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से जल्द, ठीक है, क्योंकि उसका एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका एक भी लेक्चर मिस होता है तो समझ लो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे इस वीडियो में, ठीक है। क्लियर है। हाँ तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है, उस क्वेश्चन को और स्क्रीन पर दिया है उसे भी पढ़ लो और उससे भी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चनों को हम बहुत इजी वे से सॉल्व करने वाले हैं, तो आप देखते रहें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 7 ही क्वेश्चन है, उन 7 क्वेश्चन को हमने आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये तो हम लास्ट क्वेश्चन है, जब हमने 6 क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व किया तो ये तो लास्ट है, से तो आसानी से सॉल्व करेंगे। बट अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और कमेंट करके भी हमें लास्ट में जाके लाइव चैट से हटके आप कमेंट करके जाया करो, ठीक है ना। वीडियो पे कमेंट करके बताया करो कि सर वीडियो कैसी लगी आप सभी को। ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिया है, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ है। ओके उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। उस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 16 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों 12 मिनट। उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगी, वापस मिलेंगी। क्लियर है दोस्तों। ये आप सभी को निकाल के लाना है, बहुत आसानी से हम इसे निकाल के लाएंगे। तो सभी पहले आप ये कमेंट करके ये बताएं आप सभी को कितने दिनों को ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हाँ इस लेक्चर के बाद हम, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर डालेंगे, उसमें 1.3 को क्लियर खत्म करेंगे। तो अच्छे से समझो क्वेश्चन को क्या दिया है, ठीक है। जो सोनिया, सबसे पहले सोनिया दौड़ रही है, वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है, ठीक है।
तो एक चक्कर में सोनिया को, ठीक है, ये नहीं ऐसे लिखो, क्या लिखना है, सोनिया एक चक्कर, ठीक है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में करती है, ठीक है, कितना पूरा कर रही है, 18 मिनट में। तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा करती है, ठीक है। और रवि कितने में कर रहा है, रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। जो सोनिया है वो 18 मिनट में कर रही है, और जबकि जो रवि है वो 12 मिनट में कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, जो सोनिया है वो 18 मिनट में कर रही है, कितने मिनट में कर रही है दोस्तों, 18 मिनट में। जो रवि है उसे 12 मिनट में पूरा कर रहा है, ठीक है। यदि उन दोनों को एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो वह पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आपको इसका एलसीएम निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है दोस्तों, एलसीएम। क्लियर है दोस्तों, तो वे दोनों एक ही स्थान, ठीक है, तब वह दोनों एक ही स्थान और एक ही साथ छोड़ो इसे लिखो, वह दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 36 और 18 मिनट बाद मिलेंगे, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। माना लिख दो यहाँ पे, मान लिए थे कि माना वह दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18,12 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर है, तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मैंने आपको निकालना बताया जीबे से, ठीक है। तो 18 के फैक्टर क्या आएंगे दोस्तों, 18 के फैक्टर कितने आएंगे, 2, 9, 3 और 3 तरह के 9, 9 दूनी 18 और 12 के आपके आएंगे 2 × 2, ठीक है, इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्लियर है जी, आपके क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे, बट आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितने का निकालना है, 18 और 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, देखो कॉमन क्या है इसमें, सबसे पहले कॉमन देखो, जो कॉमन होता है उसे एक बार ही लिखते हैं, जो मैंने पहले बताया। तो इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है दोस्तों। क्या कॉमन है, 2 और 3, तो क्या लोगे, 2 × 2 ये वाली, ठीक है, इंटू 3, और ये कॉमन होगी 3 भी एक लिखेंगे, तो इंटू 3 बराबर 9 दूनी 18, ठीक है, 3 तरह के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। तो वह दोनों 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे, उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इसका एचसीएफ पूछ ले तो कितना आप निकाल लोगे, अच्छा एचसीएफ आ जाए, अगर पूछ लिया जाए, बाई चांस इसमें पूछा नहीं गया है, अगर पूछ ले तो कितना ना आएगा इसका एचसीएफ, 2 × 3 यानी कि 6, जो कॉमन है उसी का इसका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो अतः करके आप लिख देना, जो माना करा है वो अतः करके लिख देना, अतः वो दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्या लिखना है, अतः वह दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया वीडियो, ठीक है ना दोस्तों। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था 1.2 का। 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, ठीक है। कमेंट करके बताएं आप सभी में से किसे अच्छी तरीके से समझ में आई, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो वो इस वीडियो को रिपीटेड देख लें, ठीक है, एक बार फिर से देख लें, क्योंकि वो वीडियो में बीच में ही आया होगा, या उसने चैप्टर फर्स्ट की जो वीडियो डाली गई है लेक्चर फर्स्ट और सेकंड उन्हें नहीं देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जाके आप उन्हें देख लें, उसी के बाद इन वीडियो को देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको हमारे चैनल में। और टेंशन फ्री रहें, आप हमारे चैनल के माध्यम से 95+ स्कोर लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। कितना स्कोर कर सकते हो, 95+, ठीक है, 95 ही नहीं है, 95+ लेके आएंगे, ठीक है। बट आप मेहनत करो, ठीक है, ये मैथ है, तो जितना आप रिवीजन करोगे उससे ज़्यादा आपको नंबर आएंगे। क्लियर है दोस्तों, हाँ। तो एक बात और कहना चाहूँगा मैं आप सभी के माध्यम से, कि जब भी आप लाइव क्लास में जुड़ते हो, तो रफ और पेन लेके बैठें, ठीक है।
क्या लेके बैठना है आपको, रफ और पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो आप रफ और पेन लेके बैठोगे तो इन सवालों को साथ ही साथ नोट करते चलना है। क्या करना है, आप सवालों को साथ ही साथ नोट करना है, जिससे आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना दोस्तों। अगर चैनल पर आप सभी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लियर है दोस्तों। हाँ, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 1.3 के ऊपर आएगी, उसमें मैं अपन 1.3 को कंप्लीट खत्म करेंगे उस लेक्चर में, ठीक है। खासकर उसे आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, बट उसमें से काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए अपन उसे भी कंप्लीट खत्म करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लियर है। क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से पूछ लिया जाए, ठीक है, ओके। हाँ, तो आप सभी से कमेंट में बाय बोले, कौन कौन लाइव बचा है, ठीक है, सभी बाय बोले, ठीक है, सभी लोग बाय बोले। कितने लोग अभी कमेंट में हैं ऑनलाइन, अभी तक कितने लोग जुड़े हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद।